बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लंगर से मंसूब है। दुनिया में मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का दस्तरख्वान बहुत मशहूर है। अगर रिस्क में तंगी हो तो नज़र करें मौला हसन मुश्तबा की, कि अगर रिस्क में फरावानी होगी तो मौला हसन मुश्तबा का दस्तरख्वान लगाऊंगी। आज तक मदीने में मोहम्मद अली शिमरी वो फौत हो चुके हैं। अब उनके बेटे काज़म अली शिमरी 365 दिन असर के बाद खाना खिलाते हैं। आशूर को फाका शिकनी होती है। पूरा साल माह रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार देते हैं। एक नाम से ये दस्तरख्वान है, मौला हसन मुश्तबा का, सखी इमाम का, करीम इमाम का। पूरी दुनिया में दस्तरख्वान मशहूर है इमाम हसन मुश्तबा का। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन सामीन से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। शाम का रहने वाला एक शख्स रवायत करता है कि मैं तलाशे रिस्क में कूफा चला गया। जो 4 पैसे जेब में डालकर ले गया था वो भी खर्च हो गए, मगर रिस्क की कोई सबील ना बनी। सबीले इलाही के बगैर सबील बनती भी नहीं है। रिस्क का कोई रास्ता ना बना। कहता है मैंने दिल में फैसला किया, इससे पहले कि परदेश में मौत आ जाए मैं वापस शाम चला जाता हूँ। कहता है मैं शाम जाने के लिए पैदल ही कूफा से बाहर आया। एक बाग नज़र आया। मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, बाग में चला जाता हूँ। कोई बाग का माली, कोई कारिंदा, कोई मुंतजिम, कोई मालिक, कोई काम करने वाला, कोई बशर मिल जाएगा। उससे जाकर रोटी मांगूंगा। रोटी मिल गई तो रोटी खा लूँगा, नहीं तो खजूरें मांग कर खा लूँगा। पानी पी लूँगा। अरब खजूरें बहुत शौक़ से खाते थे। बाग के बाग खा जाते थे, चाहे जिसका भी हो। ये कहता है मैं बाग में दाखिल हुआ। मेरी एक कुरान बदन बूढ़े पर निगाहें पड़ी। कहता है मैंने उस आयत शख्स बूढ़े को देखा। एक करीम बूढ़े पर निगाहें पड़ी। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि इसके पास जाने से मेरी मुश्किल कुशाई हो जाएगी। कहता है मैं उसके करीब गया, सलाम किया। इरादा किया मैंने कि मैं अर्ज़ करूं मुझे भूख लगी है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो ज़ेरे लब मुस्कुराए और आहिस्ता से कहने लगे भूख लगी है। मैंने कहा जी भूख लगी है। कहने लगे वो सामने दरख्त के नीचे एक रुमाल पड़ा है, उसमें रोटी है, खा सकता है तो खा ले। कहता है मुझे उस निगरान या माली या मुंतजिम की बात सुनकर बड़ा अजीब लगा कि मुझे भूख ही इतनी लगी है कि मैं पूरा बाग ही खा जाऊं, और वो कहते हैं खा सकता है तो खा ले। ये भी कोई बात है। वो कहता है मैं गया, रुमाल उठाया, रुमाल खोला, जो कि सूखी रोटी। कहता है मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत जोर लगाया, मगर रोटी नहीं टूटी। कहता है मैंने रोटी को वापस रुमाल में बांधा और थोड़ा सा दरख्त की ओट में छुपा कर रख दिया, और अपने आप में फैसला किया जो कुछ उस करीम बूढ़े के पास था उसने तो मुझे दे दिया। हो सकता है कि मैं कहूँ मैं नहीं खा सकता तो उन्हें तकलीफ़ हो। जिसने मुझे रिस्क दिया मैं उसे तकलीफ़ दूँ, ये कोई इंसानियत तो नहीं है। शुक्रिया अदा करके चला जाता हूँ। वो शख्स कहता है मैं दरख्त की ओट में रोटी रख कर चला, उनके करीब गया। वो कुदाल से ज़मीन खोद रहे थे और कुछ बोल भी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन में लफ्ज़ों का अनाज डाल रहे हों। वो शख्स कहता है मैं करीब गया, सलाम किया, कहा बहुत शुक्रिया, इजाज़त है। मैं इजाज़त कहकर पलटा। उन्होंने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा रोटी नहीं टूटी। अब कोई और जवाब तो था नहीं, फिर भी मैंने एक रास्ता निकाला। रोटी की कोई बात नहीं, मैं कई दिन से भूखा था, लंगर की कोई सबील नहीं थी। नकाहत की वजह से रोटी नहीं तोड़ सका। रोटी ठीक है, मैं कमज़ोरी, नकाहत, ज़ौफ़ की वजह से रोटी नहीं तोड़ सका।
मुस्कुरा कर कहते हैं, ये बात नहीं, बात ये है कि वो रोटी तू खा ही नहीं सकता, बतूल हाथ की पकी हुई है। कहता है, जो भी है आप जैसे समझें, ठीक है, मुझे इजाज़त। रोटी तो यही है जो मैं नहीं खा सका। ये चल पड़ा। पीछे से आवाज़ आई, भूखा जा रहा है। कहने लगा, रोटी तो मैं खा नहीं सका, जाहिर है भूखा ही जाऊंगा। कहने लगे, हमारे पास आकर कोई भूखा रहता तो नहीं। कहने लगा, रोटी तो फिर यही है जो मैं नहीं खा सका। कहने लगे, घबरा नहीं, तू बाग के दरवाजे से बाहर जा, एक चौराहा आ जाएगा। उस चौराहे में से कूफा के लोग गुजर रहे होंगे, उनमें से किसी को रोक कर पूछना, हुसनैन, करीमैन, शरीफैन, नूरैन, नैयरैन, इमामैन का लंगर खाना कहाँ है। कहता है, मैं चौराहे पर गया, मैंने लोगों से पूछा कि लंगर खाना कहाँ है। किसी ने भी मुझे लंगर खाने का पता नहीं बताया। एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो दाईं है, बाईं है, सामने है। जिससे पूछा उसने कहा, आजा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कहता है, मैं लंगर खाने पहुँचा, मुझसे खाने वाले नहीं बल्कि खिलाने वाले नहीं गिने गए। लग रहा था कि पूरा देश यहीं से खाता है। मैं भी एक मुनासिब जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ और लोग भी बैठे थे। लंगर तकसीम हो रहा था, दाल रोटी बट रही थी, मेरे सामने लोग खाना खा रहे थे। मैंने अपने दिल में सोचा, इतने दिनों बाद लंगर की उम्मीद लगी है, अगर आज गोश्त मिल जाता। फिर मैंने सोचा, चलो दाल ही सही, रोटी मिली तो है। कहता है, मेरे सामने भी दाल आ गई, रोटी आ गई। इरादा किया मैंने खाने का। एक खूबसूरत आवाज़ मेरे कान से टकराई, नहीं नहीं, इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा हुआ है। कहता है, जो बंदा लंगर तकसीम का रहा था, कहता है, मौला आज तो दाल पकी हुई है। कहने लगे, मुझे पता था एक मेहमान ऐसा भी आने वाला है जिसका गोश्त खाने को दिल है। वो कहता है कि आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, मैंने आवाज़ वाले को देखने के लिए सर उठाया। जैसे ही मेरी इस आवाज़ वाले पर निगाहें पड़ी तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान हो गया, ये बाग वाला बूढ़ा जवान कैसे हो गया। मैंने उन्हें देखा और देखता रह गया। कहता है, एक मर्तबा उनके शहर से निकला। वो शख्स कहता है कि मैंने खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो मुझे बाग वाला बूढ़ा याद आ गया। मैंने अपने आप में सोचा, ये तो इंसानियत की तौहीन है कि मैं खाऊं और वो बाग वाला बूढ़ा वो सूखी रोटी खाए, वो आयत बदन बूढ़ा ना खाए, वो करीम बूढ़ा ना खाए, जिसने मुझे ये लंगर का रास्ता बताया है वो ना खाए। मैं एक नवाला खाता हूँ, एक उसके लिए रखता हूँ। कहता है, मैंने 5 नवाले खाए और 5 बूढ़े के लिए रखे। अचानक वो हसीन शहजादा आ गया और कहने लगा, ये नवाला तोड़ तोड़ कर क्यों रख रहा है, जितना खाना है खा ले जाना है ले जा, शाम ले जाना है तो मैं ऊँट मंगवा देता हूँ। कहता है, मैं कदमों पर गिरा और कहा कि आप बहुत बाकमाल लोग हैं, मैं अपने लिए नहीं ले जाना चाहता। सामने बाग है, उसमें एक बूढ़ा है, पता नहीं मालिक है, माली है, मुंतजिम है, मैं उसकी हैसियत से वाकिफ़ नहीं। फरमाया, कोई उसकी हैसियत से वाकिफ़ नहीं। कहने लगा, उसके पास जौ की सूखी रोटी है, उसने मुझे दी, मुझसे रोटी टूटी नहीं। उसने मुझे इस लंगर खाने का पता बताया। मेरा दिल चाहता है कि उसके लिए ये लंगर ले जाऊं। फरमाया, तू उस माली से पहले मिला है? कहा, तू उसको कुछ जानता है? कहने लगा, कुछ नहीं जानता। कहने लगे, फिर मुझसे सुन, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। एहसान की आदत उसी पैकर से चली है, ये रिस्क है उसका, मैं हसन हूँ वो अली है।